नमस्कार, द न्यूज डायरी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम तिवारी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद वो दिल्ली की ओर कूच किए हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत संगठन के कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। विचार विमर्श हो रहा है, प्रारूप तैयार किए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में किसको शामिल किया जाए, किसको निकाला जाए, जातिगत समीकरण बैठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरे ओर चुनाव परिणाम आने के बाद से ही, यानी 10 मार्च को चुनाव परिणाम आए हैं, उसके बाद से 11 मार्च से ही उत्तर प्रदेश पुलिस का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने हर जनसभाओं में बुलडोजर का नाम लेना नहीं भूलते थे। कई ऐसी जनसभाएं भी हुई जिसमें बुलडोजर भी सामने रखा गया। एक वीडियो भी योगी आदित्यनाथ का खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और बुलडोजर को देख के उन्होंने खूब जोर से ठहाके मार के हंस भी रहे थे। और जैसे ही योगी आदित्यनाथ को पूर्ण बहुमत मिला, योगी आदित्यनाथ की पुलिस सख्ती से गुंडों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान ही आपने देखा होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा था। उस समय 7वें चरण का मतदान होने वाला था, लेकिन मतदान हुआ नहीं था। मैं बात कर रहा हूं मऊ का, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की, जिनका एक ऑडियो और वीडियो खूब वायरल हो रहा था। जिस वीडियो में अब्बास अंसारी ये कहते हुए दिख रहे थे कि सभी अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। जो भी अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के साथ संलिप्त होकर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव से बातचीत हो गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनका हिसाब किताब होगा। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी भैया। जो यहां है वो यहां ही रहेगा। पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। वीडियो में साफ तौर पे आप सुन सकते हैं कि अब्बास अंसारी कह रहे हैं कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर और कोई पोस्टिंग नहीं होगी। साथ ही वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहते नजर आते हैं कि जो आज सांड बन के फुफकार रहे हैं, उन बैलों को यही खूंटे में गाड़ दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव आयोग ने भी उनके खिलाफ सख्ती दिखाई थी और उन्हें 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर बैन लगा दिया था। जिसके बाद 7वें चरण में मऊ में मतदान हुआ। नतीजे कुछ इस तरह आए कि अब्बास अंसारी 38,000 मतों से जीत गए, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बन पाई। और यही कारण है कि 10 मार्च के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की पुलिस 11 मार्च से ही इन अपराधियों के खिलाफ सख्ती से पेश आना शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे। 4 अन्य धाराएं और जोड़ दी गई हैं। हम आपको बताते हैं कि उन 4 धाराओं में क्या क्या है, जिनके संदर्भ में पुलिस उनके खिलाफ अब कार्रवाई करने की तैयारियों में जुट गई है। पहली धारा 186, जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने के खिलाफ अब्बास अंसारी के ऊपर यह धारा लगाई गई है। दूसरी 189, इसमें लोक सेवकों को धमकी देने के आरोप में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। तीसरी धारा है 153A, जिसमें किसी एक वर्ग विशेष के खिलाफ कोई बोलता है या शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की करता है कोई, तो उसके ऊपर 153A का धारा लगाया जाता है। चौथी धारा है 120B, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र अगर कोई रचता है तो उसके ऊपर ये चारों धाराएं लगाई जाती हैं। और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर ये चारों धाराएं लगाई गई हैं। माना जा रहा है कि जैसे ही योगी जी 10 मार्च को पूर्ण बहुमत में सत्ता में वापस आते हैं, 11 मार्च से ही अब्बास अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विधायक तो अब्बास अंसारी बढ़ गए हैं, लेकिन यूपी पुलिस उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। 10 मार्च के बाद 11 मार्च और 12 मार्च के दिन लगातार पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की। 11 मार्च का हम आपको घटना बताते हैं, जिसमें काफी सोशल मीडिया में सुर्खियां भी बटोरी यह खबर। मोनू पंडित, जो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मोनू पंडित पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी और जिसके बाद लगातार कहा जाने लगा कि योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का यह पहला एनकाउंटर है।
दरअसल मोनू पंडित एक 25,000 का इनामी अपराधी है। उसके खिलाफ कई केस भी दर्ज हैं, जिसको पुलिस लेके उसकी खोजबीन में जुटी हुई थी। और घटना यूं हुई कि एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी आ रही थी, जिसको पुलिस रोकने का प्रयास की, लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। तो उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई जाने पर मोनू पंडित के तरफ से पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोनू पंडित पर फायरिंग की और उसके पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि एक आभूषण में मोनू पंडित ने गोलियों से डरा धमकाकर पीयूष अग्रवाल के यहां से कई गहने चुराए थे, जिसके बाद पुलिस ने यह पहली बड़ी कार्रवाई की है। 11 मार्च को ही एक और घटना सामने आती है। 11 मार्च को एक 7 साल के बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला शिवम बरेली में बच्ची के साथ दुष्कर्म करके फरार होने की कवायद शुरू कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उसे भी धर दबोचा। पुलिस के धर दबोचने के बाद ने शिवम ने पुलिस के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद से शिवम के ऊपर पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और शिवम के भी पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। कहा जा रहा है कि 10 मार्च को योगी की सत्ता में वापसी होती है और 11 मार्च को ही अब्बास अंसारी समेत ये 2 घटनाएं का अंजाम पुलिस की सख्ती पर जो सवाल उठा रहे थे उनके मुंह पर यह कड़ा तमाचा साबित हो सकता है। उसके बाद आता है एक अगला दिन 12 मार्च का। 12 मार्च के दिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था बुलडोजर, और आगरा में अवैध निर्माण के ऊपर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चलाया गया। यह भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हुआ। तो यह बात अब स्पष्ट हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ अभी शपथ नहीं लिए हैं। माना जा रहा है कि होली के बाद 21 तारीख को योगी आदित्यनाथ शपथ ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले ही उनके पुलिस की यह ताबड़तोड़ कार्रवाई यह बात को सिद्ध करती है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही अपनाई जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।